नमस्ते। साधक जब प्रगति करेगा, साधक जब इस मार्ग में प्रगति करेगा, तब यह सवाल बार बार उठेंगे कि मैं अब कहाँ पहुँचा हूँ। सत्य की यात्रा में मैं अब कहाँ हूँ, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि गहरे में ध्यान हो रहा है, गहरे में मैं उतर रहा हूँ। लेकिन क्या जिसे ऐसा कहते हैं कि पार हो जाना, यह वैसा ही है। इस पे मुझे याद आती है एक ज़ैन कोट, ज़ैन की कहावत कि शिष्य गुरु के पास आता है और पूछता है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ, यह मुझे कैसे पता चलेगा। तब गुरु उसे कहता है कि जिन बातों पे पहले तुम पहले जिन बातों पे तुम परेशान हो जाते थे, अब वही बातें तुम्हें परेशान न करेगी। तुम उस बात पे हंस दोगे। इसका इतना ही अर्थ है कि जो बातें पहले परेशान करती थी, ऐसा कह लीजिए कि आपको गुस्सा ऐसे आ जाता था कि पता नहीं चलता था, पर अब गुस्सा आते आते आपको पता चल जाता है। जीवन में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव आने से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एक जीवन होता है जो जीवन चल रहा है, उसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें घटित होगी, लेकिन हम इतने जागरूक नहीं हैं, इसलिए जीवन का पता नहीं चलता। मगर जब कोई ध्यान में उतरेगा, कोई खुद की यात्रा करेगा, तब वह ऐसा पाएगा कि हर क्षण, हर पल उसे जीवन का बोध हो रहा है। क्योंकि दृष्टि अब किसी चीज़ को बाईपास नहीं करेगी। बाईपास का अर्थ किसी चीज़ को दृष्टि अब छोड़ ना देगी। जैसे साधक ने यह यात्रा की, मैं इस यात्रा को ऐसे मानता हूँ कि जो हमारे पास है, जो हमारा स्वभाव है, उस ओर जब हमारी यात्रा होगी, तब जो हमारा स्वभाव है वह प्रकट होने लगेगा। अब जब वह प्रकट होने लगेगा, तब बहुत सारी चीज़ें बाहर बाहर समझ आ जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों को भी वह साधक बहुत गहरे में समझ लेगा। जब बरसात आएगी तो वो धन्यवाद दे देगा, जब धूप खिलेगी तो वह धन्यवाद दे देगा। उसके अंतरतम से धन्यवाद आ जाएगा। वह जीवन को ऐसे देखेगा जैसे यह कोई विराट चमत्कार है। साधक हमेशा ऐसा पाएगा, या कोई इसमें ऐसा भी होगा जिसमें मैं कहाँ हूँ, इसका उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। या ऐसा कहे, उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ। जब तक मैं गिर ना जाऊँ,
तब तक यह सब चलेगा। मुझे भी तो ऐसा लगता है, सत्य की यात्रा में जो प्रश्न पूछने वाला है वह प्रश्न पूछते रहेगा। सत्य की यात्रा में जो मन है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसका होना बस नाम मात्र है, जिसका होना ऐसा समझिए कि वह चेतना और शरीर के बीच का तालमेल, वह मन। लेकिन हमने जिसे मन माना है, हमने जिसे हमें खुद माना है, अब हमें लगता है कि मन मतलब मैं। तो जो ये मन है, यह बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि हर एक विचार पे हमें ऐसा लगेगा कि मैं यह विचार कर रहा हूँ, मैं यह विचार कर रही हूँ, यह सब चीज़ें होगी। लेकिन जो जिसका अस्तित्व आपके होने से है, मन का, लेकिन उसे हमने ऐसा समझ रखा है कि हम वही हैं, तो वह जब छूटेगा और आपका स्वभाव प्रकट होगा, तब आप जिन चीज़ों पे परेशान हो जाते थे, अब आप परेशान न होंगे। जीवन सरल होगा, जीवन में उत्सव होगा। उसी समय ऐसा भी होगा कि मन बहुत सवाल उठाएगा। मन जब सवाल उठाएगा तो इसका अर्थ हमें समझना होगा, मन का काम ही वही है। अब जब हवाएं चलती है, तब हम हवाओं को ना पूछ पाएंगे कि आप क्यों चलती हो। हवाएं चलती है, इसके लिए चलती है। मन सोचता है तो वह सोचता है। अब हमें उसे जानना होगा। साधक हमेशा ऐसा पाएगा कि वह एक और, मन एक और। अब युद्ध चलेगा। इस युद्ध से ही पार जाना है, क्योंकि जिसे हमने अपना समझा है वह हम नहीं है। अब यह कैसे समझे? अब यह कैसे समझे कि हमें उस घर की ओर हम जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो पहली बात जो मैंने अब कही, जो ज़ेन लोगों ने कह दी है, ज़ेन कोड जो है, ज़ेन का जो बोलना है ऐसा है, वह मैंने आपको बता दिया। इस मार्ग पे आप चलेंगे तो युद्ध होगा। अब युद्ध होगा तो वह अपने साथ होगा। इस मार्ग पे एक ही बात मुझे ऐसी लगती है जिसे कहना चाहिए, स्थिरता, शांति, आनंद। मैं यहाँ सुख की, दुख की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आनंद की। आनंद से ऐसा है कि अकारण आनंद, जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई स्रोत नहीं है, बिन बाती बिन तेल। कारण के परे आनंद उठेगा। और यही हमें समझना होगा कि हम अब उस रास्ते पे जा रहे हैं जो रास्ता सही है। आनंद उठेगा, शांति होगी,
उसी समय मन का कोलाहल भी रहेगा। हमें समझना होगा, एक दिन ऐसा आएगा आपको अनुभव होंगे। आप जब व्यक्ति को अनुभव होंगे तब वह अनुभव खुद ही से देख लेगा और फिर मन मगन भया, फिर क्या बोले। अब जो है आपको ही अनुभव आ गया तो फिर उसके बारे में क्या बात, आपने अब जान लिया। कैसा भी अनुभव, छोटा बड़ा, यह जो छोटे छोटे भी अनुभव हो गए आपको, ध्यान में बैठ जाना, ध्यान लग जाना, नो माइंड की अवस्था आना। नो माइंड से मेरा अर्थ ऐसी अवस्था जहाँ मन एक क्षण के लिए रुक गया। असल माने तो जब मन रुक जाता है ध्यान में, तब ध्यानी ऐसा पाता है कि पहली बार उसने जाना कि यह जो लोग कहते हैं, यह जो जिन्होंने जाना है वह कहते हैं आनंद के बारे में, सत्य के बारे में, वह कैसा होगा। मन जब रुक जाएगा तब वहाँ शोर न होगा, तब वहाँ स्वभाव की झलक मिलेगी। फिर वो आपका अनुभव होगा, वही अनुभव आपको साहस देगा और भीतर उतरने की। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा, श्रद्धा आपको अगर होगी तो श्रद्धा आपको साहस देगी। अब मैं कह रहा हूं आपसे, इसे आप समझिए कि आप जब ध्यान करोगे, आप जब साधना करोगे, खुद की ओर जाओगे, तो हम जो नहीं है उसी को तो छोड़ देना है, उसी को तो त्याग देना है। यह ऐसा नहीं है कि यह हमें मिल जाएगा, यह ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आके इसे हमें दे देगा। जमीन के अंदर तो पानी वैसे का वैसा ही है, पानी का जो स्रोत है वैसे का वैसा ही है। अब अगर कोई पानी की तलाश ही ना करे, कोई अगर वह गड्ढा खोदे ही ना, तो फिर क्या होगा। जब वह जमीन खोदेगा, जब वह धीरे धीरे नीचे जाएगा, तब पाएगा कि पानी सभी जगह मौजूद है। इसी तरह हमें, हम जिस स्वभाव को भूल गए हैं वह पाने के लिए, जो हम नहीं हैं उसका त्याग करना होगा। अब उसका त्याग कैसे होगा। उसका त्याग ऐसे मान के चलिए, यह सभी चीज़ें, ध्यान, साधना पद्धतियाँ, यह वह जो नहीं है उसे गिराने के लिए ही है। क्योंकि हम जिसको हम मानते हैं, हम जिसको संसार मानते हैं, वह ऐसी चीज़ है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसका इतना ही अर्थ है कि मैं अगर कहूँ कि आपका नाम यह है तो वह गलत हो जाएगा। आपके शरीर का नाम यह है, लेकिन आप तो अलग ही हो। साधक जब यात्रा करेगा, इस यात्रा में एक बात तो उसे समझनी होगी, स्थिरता,
आनंद, शांति और आपके अनुभव, यह सब चीज़ें घटित होगी। धीरे 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 यात्रा होगी। इसमें हमें याद रखना है कि जिस चीज़ों पे हम परेशान हो जाते हैं, अब हम नहीं हो रहे हैं। घर की ओर यात्रा अब हो रही है। खुद का स्वभाव अब प्रकट हो रहा है। धीरे धीरे वह स्वभाव प्रकट होगा। वह स्वभाव ऐसे प्रकट होगा कि हमने जिसे अपना माना है या हमने जिसे खुद को मन माना है, वह मन धीरे धीरे शांत होगा। फिर जो स्वभाव है वह दिखाई देगा, वह प्रकट होगा। फिर जीवन बहुत अलग होगा। लेकिन एक ही बात है, इस यात्रा में अगर आप हो, बहुत कम लोग इस यात्रा में चलेंगे। दूसरी बात तो मुझे ऐसा कहना मुझे ऐसा कहना है कि साहस जो है, साहस हमें दिखाना होगा। क्योंकि इस यात्रा में हमें चाहिए साहस। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहूँगा, मन जो है छोटे छोटे बांध बांध देगा आपके नदी पे। छोटे छोटे बांधते चले जाएगा और कहेगा कि नदी सागर में नहीं मिलेगी, नदी सागर में नहीं मिलेगी, तो यही रुक जाना ठीक। मन अपने आप को बचाएगा, क्योंकि उसका काम ही वैसा है। इस यात्रा में आनंद, शांति, स्थिरता और आपके अनुभव, इन्हीं को आपको लेके चलना है। यह जब आपके जीवन में होंगे, तब सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं ठीक, अब यात्रा ठीक हो रही है। मन जो है वह गिर जाएगा, फिर प्रकट होगा वह परम प्यारा। उसे हम कह सकते हैं कि हमारा स्वभाव। बस जाग जाना है, कहीं और भागना नहीं है। जब आप पाओगे कि ऐसी अवस्था, जिस अवस्था में सब कुछ देख लिया जाए, तब आपको पता चलेगा कि इस बारे में ऐसा क्यों कहा है कि पानी में मीन प्यासी रहे, मुझे देखत हावे हासी रहे। वह स्वभाव तो अभी इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप तो वही हो, सच्चित आनंद। लेकिन अब मन कहेगा ऐसा नहीं होगा। मन कहेगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यह सब बांध है उस नदी पे, छोटे छोटे बांध। वह आपकी साधना में हम जब ध्यान करेंगे, तब यह बांध गिर जाएंगे। फिर नदी बहेगी उस सागर की ओर। जब सागर की ओर नदी बहेगी, तब नदी को ऐसा भी लगेगा कि अब मेरा अस्तित्व खो जाएगा। लेकिन ज्ञानियों ने ऐसा पाया है कि अब जो नदी है सागर बन जाएगी। उसे सागर ही बनना है।